नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं जल्दी से निफ्टी और सेंसेक्स में क्या होने वाला है। वन बाय वन चर्चा करते हैं। आज मुहूर्त ट्रेडिंग पर हमने किस तरीके से ट्रेड इनिशिएट किए उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए, कल है गोवर्धन पूजा की छुट्टी, तो भैया फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड ज़रूर आपने किया होगा, दिवाली अच्छे से मनाई होगी और कल का दिन भी आपके अच्छे से बीते। इसीलिए मार्केट के अंदर एनालिसिस सिर्फ देख लेना है और उसको साइड में रख देना है। बाकी पूरा दिन, आज शाम, कल पूरा दिन, उसके बाद सुबह देखेंगे किस तरीके से कामकाज हमें करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भैया, हमें कामकाज कैसे करना है। उससे पहले मार्केट के अंदर अगर आप जो सीख रहे हैं फायदा नहीं हो रहा है, मार्केट में कंसिस्टेंटली आपके लॉसेज हो रहे हैं, तो भैया एक बार रुक जाओ, सीख लो, समझ लो, किसी ऐसी गाइडेंस के साथ जुड़ो जो आपको तरीके से आपकी मेंटरिंग भी कर पाए और आपको मार्केट की पल्स के बारे में आपको बता पाए, तभी आप मार्केट में आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं सुनील राणा आपके साथ खड़ा हूं। अगर आप ईमानदार हैं अपने साथ तो मैं भी ईमानदार रहूंगा आपके साथ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए किस तरीके से आप टाइगर ट्रेडर फैमिली का हिस्सा बनते हैं। आ जाइए, अब स्टार्ट करते हैं कि भैया मार्केट में चल क्या रहा है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो मार्केट ने आज एग्जैक्टली उसी लेवल के अंडर जो मैंने आपको रेंज बना के दी थी, मार्केट बिल्कुल उसी रेंज के अंदर आज सिमटता हुआ दिखाई दिया। यहां पर मार्केट हमारे पास कल मिडल में था, आज मार्केट ने हल्का फुल्का 50-60 पॉइंट का गैप अप करके मार्केट वापस इसी रेंज में आकर खड़ा हो गया, मिडल में, सेंटर में। अब हमारे लिए बेस्ट ट्रेड क्या बनेगा? अगर निफ्टी के अंदर आप बुलिश होना चाहते हैं, जबकि अगर मैं बात करूं तो मैं 20% बियरिश मोड पर हूं और 80% मैं बुलिश ट्रेड के फेवर में आजकल चल रहा हूं। अब आप कहेंगे कि सर आप तो जब भी आप वीडियो बनाते हैं तो इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि सेलिंग कहाँ से आ सकती है। दोस्तों एक चीज़ का हमेशा याद रखिए कि आप एक जंगल में जा रहे हैं और जंगल में आप हमेशा ये सोचकर चलते हैं कि मैं अच्छे से किसी भी डर का सामना करने के लिए सक्षम हूँ। डर मतलब जो खतरा है, कोई शेर आ सकता है, कोई भालू आ सकता है, कुछ और जानवर आ सकता है, सांप आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। तो आप क्या रहते हैं? अलर्ट रहते हैं। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर जब भी आप काम करते हैं या जंगल में जा रहे हैं तो आपको ये अलर्टनेस किस लिए होती है, ये अलर्टनेस किस वजह से आती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जंगल के अंदर आप जाते हैं तो किस किस चीज़ का आप ध्यान रखते हैं? ट्रैकिंग पे जाते हैं ना, जंगल में जा रहे हैं, ट्रैकिंग पे जा रहे हैं कि भैया हमने कपड़े, ठंडे कपड़े भी रखने हैं जो ठंड में काम आए, यानी कि गर्म कपड़े रखने हैं, जूते रखने हैं ऊंचे वाले, अगर कोई सांप वगैरह हमारे जूते के आसपास आ जाए तो एटलीस्ट वो डसे। तो जूते आप कितने, वो क्या बोलते हैं उसे, बड़े वाले जूते जो होते हैं आप वो पहनते हैं। फिर साथ में एक लाइटर रखते हैं, ठीक है, आग वाग जलाने में। तो ये एहतियात बरत रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर आपका मोबाइल काम नहीं करता है तो मोबाइल के अंदर कंपस होता है आपका, वो भी इस्तेमाल में आ सकता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं? असल में ये है आपकी टू डू लिस्ट कह लीजिए, या एक ऐसी चेक लिस्ट है आपके पास जिससे आप जंगल के अंदर सरवाइव कर पाएं, ठीक है। अब बिल्कुल इसी के ऑपोजिट अगर मैं बात करूं, आप मार्केट में, शेयर मार्केट में काम करने के लिए जब उतरते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड का ध्यान रखना चाहिए, मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए, राइट एंट्री एंड राइट एग्जिट कहाँ करना है उसका ध्यान रखना है, हाउ टू होल्ड योर ट्रेड्स, ठीक है, कैसे आप ट्रेड को होल्ड करते हैं, एसएल को ट्रेल कैसे करना है, मार्केट में वॉल्यूम कैसे पहचाना जाता है उसका ध्यान रखना है, मार्केट का ट्रेंड क्या है उस ट्रेंड के हिसाब से ही आपको बाई सेल करना है उसका ध्यान रखना है। इंडिया विक्स का आप ध्यान रखेंगे कि इंडिया विक्स अगर ज़्यादा डाउन होगा तो आपको क्या नहीं मिलेगी? वोलैटिलिटी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो जब यहां पे चेकलिस्ट आपके पास मैं आपको देता हूं तो क्यों नहीं आप उस हिसाब से चलते हैं? आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ रहती है, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। आपने जहां पर रिस्क, सपोज करिए 1 लाख से आप काम कर रहे हैं और 1 लाख के एवज में आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होना चाहिए? रिस्क आपका होना चाहिए आपके टोटल कैपिटल का 10%, ठीक है। अब 1 लाख में से 10,000 का आप अगर रिस्क ले सकते हैं, ये मैं रिस्की प्लेयर्स के लिए बता रहा हूं। और ज्यादा सेफर में जाऊंगा तो इसमें मैं क्या कर दूंगा कि पहले ट्रेड मैनेजमेंट समझूंगा। ट्रेड मैनेजमेंट क्या होता है, जिसे हम मनी मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इसको क्या होता है कि भैया 1 लाख का मैं सिर्फ 20% ही इस्तेमाल करूंगा, यानी कि मैं 20,000 से एक ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूं। फिर उस ट्रेड का एसएल क्या रहेगा? उस ट्रेड का एसएल रहेगा मेरे टोटल उस ट्रेड का जो कैपिटल बनता है उसका 10%। तो वो कितना हो गया? 2,000 रुपए। तो मैं इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता, बियर ही नहीं कर सकता। 2,000 का लॉस दिख रहा है, मैं काट दूंगा उसे।
तो यहां पर सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तभी आप जीतेंगे, अदरवाइज मार्केट आपको थप्पड़ मार मार के किक आउट करेगी, यकीन मानिए आप। चलिए, तो अभी हमने क्या समझा कि मार्केट जब तक 25,900 आज जो हाई दिखाए वो तकरीबन कितना था, 934 के आसपास समथिंग था, तो हमारा ये लेवल बनता है जिसे मैं बार बार आपको बोलकर भी गया था, कल भी मैंने आपको वीडियो में बोला 25,925 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तभी हम रुकेंगे। तो मार्केट सस्टेन नहीं किया, उसकी जो क्लोजिंग आई पहले कैंडल की अगर मैं बात करूं तो क्लोजिंग कितनी मिली, 893 के आसपास। तो 925 से ऊपर होता तो हम ऊपर देखते। और मैंने पहला ही ट्रेड जो एजुकेशनल पर्पज से आपको दिया प्रीमियम ग्रुप पर, वो मैंने आपको पुट साइड का दिया और उसमें हम 20 पॉइंट बनाकर आराम से हमने ट्रेडिंग को आज कंप्लीट किया। आज मैंने सिंगल ट्रेड उसके अंदर कंसीडर करने के लिए आपको बोला था। प्रॉफिट बनाए, आराम से शांति से बैठा, बहुत मजा आया। चलिए अब कामकाज कैसे करना है। मार्केट कल आपको अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट होके कहीं मार्केट नीचे की तरफ आना चाहे तो मैं कहां पर अपनी ट्रेड को इनिशिएट करूंगा। मेरी ट्रेड इनिशिएट होगी भैया 25,800 से 775 के नीचे मुझे 15 मिनट मार्केट सस्टेन करती हुई दिखती है तो मेरे टारगेट 25,710, 25,660, 25,620 के रहने वाले हैं। क्लियर। ऑन द अदर हैंड अगर मार्केट अपसाइड में निकलने की कोशिश करती है तो यहीं पर मेरे लिए क्या बन जाएगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो मैं हमेशा आपको बताता हूं मार्केट जब भी जिस दिशा में जाएगा, अगर मार्केट को अपसाइड में जाना है तो पहले वो कम से कम 60 से 70 पॉइंट डाउन करेगा, फिर उसके बाद ऊपर चलेगा। अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो पहले वो 60 से 70 पॉइंट अपसाइड में चलेगा, वहां से फिर ट्रेड बनाएगा। तो अब मेरी ट्रेड कहां से बनती है उसको समझ लेते हैं। सपोज करिए मार्केट ने अपसाइड में जाना है, मार्केट अभी फ्लैट है तकरीबन कितना, 25,868 के आसपास, ठीक है। इस नंबर को मार्क करके चलिए, ठीक। अब मार्केट अगर डाउन साइड में जाना चाहता है, सॉरी अपसाइड में जाना चाहता है तो पहले वो डाउन में आएगा। तो 68 से नीचे की अगर मैं बात करूं तो 60-70 पॉइंट कितना हो गया, 25,800 के आसपास आना चाहिए। तो एग्जैक्ट हमारा यही सपोर्ट निकल के आता है। यहां पर मार्केट आता है, मैं देखूंगा 15 मिनट मार्केट यहां पे सस्टेन कर रहा है तो फिर हम अपसाइड के लिए जाने की ट्राई करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है ना इस रेंज में अभी फंस रहा है। तो यहां पर कौन एक्टिव होंगे, रिस्की प्लेयर्स एक्टिव होंगे। मैं अपने सभी रिस्की प्लेयर्स को जो स्नाइपर स्कैल्पिंग में सिखाता हूं उस हिसाब से आप चलना चाहते हैं तो आपने 25,800 पर 15 मिनट मार्केट अगर यहां पर सस्टेन हो गया 800 के ऊपर तो मैं चलूंगा और मेरे टारगेट 25,925 तक के रहने वाले हैं। 125 पॉइंट के लिए हम प्ले जरूर करेंगे, ठीक है। इसमें मेरा एसएल क्या रहेगा, 25,770 मेरा एसएल है। मार्केट यहां अगर दिखता है तो मैं मार्केट को एक बार को क्विट करूंगा और अपने इस 30 पॉइंट के लिए कहां से इसे रिकवर करना है उसके बारे में मैं टेलीग्राम पर डिस्कस कर। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्री टेलीग्राम चैनल आपको जाकर ज्वाइन करना है। क्यों ज्वाइन करना है, मार्केट की पल्स अगर समझनी है, वहां पर मैं आपको चेता देता हूं, आपको जता देता हूं, आपको यह अवेयर कराता हूं कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। आज भी आपको फ्री टेलीग्राम पर जाकर देखिए, मैंने आपको लेवल्स दिए थे, लेवल्स के अकॉर्डिंगली मार्केट बहुत शानदार तरीके से रिएक्ट किया और हमारी पुट की ट्रेड में हमें पैसा भी बना के दिया। डिक्सन में भी हमने पैसा कमाया, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया, डाउन साइड बता दिया मैंने। अब अप साइड की बात करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर चलने लगता है तो भैया यहां से लेकर मैं तकरीबन मार्केट को 25,900 से 935 तक बिल्कुल प्ले नहीं करूंगा और मेरी ट्रेड जो इनिशिएट होगी मैं देखता रहूंगा। मेरी ट्रेड इनिशिएट होगी 25,960 के ऊपर। मार्केट अपसाइड में जाए और 960 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल अगर मेरे को क्लोज मिलता है तो मेरे टारगेट 26,025, 26,100 और 26,180 के रहने वाले हैं। दैट्स ऑल। बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको डिटेल शेयर कर ही दूंगा। चलिए, गामा ब्लास्ट कहां से होता है उसको समझते हैं। गामा ब्लास्ट में कितने कितने लोग अभी फंसते हैं, समझ नहीं आता है, वो मुझे प्लीज जरूर आप शेयर करके बताएं। तो एक बार गामा ब्लास्ट को समझने के लिए हम चलते हैं लास्ट वेडनेसडे पर, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे पर चलना है, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी होती है सेंसेक्स की। उसके बाद फ्राइडे को नए जो सेलर्स होते हैं, राइटर होते हैं, वो अपने स्ट्राइक प्राइस सेट करते हैं। तो उन्हें देखने के लिए हम चार्ट को थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहाँ पर मंडे, फ्राइडे और ये हमारा स्टार्ट हुआ फ्राइडे, ये ठीक है जी। कितना लेवल है ये, 83,550, ठीक है, ये लेवल है। तो स्ट्राइक प्राइस क्या बना हमारा यहाँ पे,
83,500 का स्ट्राइक प्राइस हमारा बनता है, जहां पर एक्टिवेट है आपके पुट सेलर। पुट सेलर ने मार्केट को उठा के यहां पहुंचाया, कहां लेकर आए, तकरीबन 84,150-200 के आसपास मार्केट आया, वहां से लिक्विडिटी लेने के लिए यहाँ नीचे आए, फिर मार्केट को ऊपर पहुंचा दिया। अब बार बार जो इनको रेजिस्टेंस मिल रहा है वो आपका यहीं से मिल रहा है 84,500 के आसपास। जब भी मार्केट को ऊपर यहां ले आया जाता है तो यहां पे कॉल सेलर के एल्गोज एक्टिवेट हो जाते हैं और मार्केट को धकेल देते हैं, धकेल देते हैं, धकेल देते हैं, धकेल देते हैं। अब मेरे लिए अच्छी कंडीशन वही बनेगी जब मार्केट इस लेवल से ऊपर सस्टेन करेगा। कौन सा लेवल है ये लेवल है आपका 84,650। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो आपके कॉल सेलर जो है वो पैनिक करेंगे और मार्केट को छोड़ने की और अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। मार्केट अभी है आपका 84,426 के आसपास। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और ओपन होके मार्केट जब तक 84,550 के ऊपर 84,500 से 550 के ऊपर 15 मिनट नहीं बताता, तब तक आपको सोचना भी नहीं है कॉल की तरफ। जैसे ही ये एक्टिव होता है तुरंत आपको पहला टारगेट मिलेगा इस 100 पॉइंट का, 84,650, 84,720, 84,800 और 84,920। ये 3 टारगेट मेरे लिए निकल के आते हैं। इनिशियल आप यहां पे अपनी तकरीबन 50% पोजीशन को यहां बुक करिए और बाकी 50% को यहां छोड़िए। फिर ये टारगेट आ जाए तो 25 बुक करिए, फिर 25 यहां छोड़िए। ये आ जाता है, फाइनली आप निकल जाइए। ज्यादा ही रिस्की है तो आप इस 25 को यहां बुक ना करके आप यहां पर बुक कीजिएगा। ओके, बाकी गामा ब्लास्ट एग्जैक्टली कहां से कैसे होगा मैं कल चार्ट को, लाइव मार्केट में चार्ट को देखकर ही समझकर ही फ्री टेलीग्राम चैनल पर इसकी अपडेट जरूर दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और हमारा जो मेन चैनल है यूट्यूब पर आप लिखेंगे @टाइगर ट्रेडर्स 2954, ठीक है। ये प्राइमरी चैनल है, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं ये हमारा स्टैंड बाय चैनल है या सेकेंडरी चैनल आप इसे बोल लीजिए, क्योंकि मार्केट में अभी इस वाले चैनल पे यूट्यूब का कोई स्ट्राइक आ गया था हमारे लास्ट वीडियो, फ्राइडे वाले वीडियो पे, जिससे लोगों ने खूब अच्छा तगड़ा पैसा कमाया। उसके कॉम्प्लीमेंट्स में मुझे पुराने वीडियोस पे देखने के लिए मिले और पर्सनली व्हाट्सएप पर जो मेरी टीम है उनको भी बहुत सारे मैसेज मिले कि इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। तो दोस्तों, मेन चैनल पर ही आपको वीडियो, अब ये हफ्ता तो मैं इसी चैनल पर सारी वीडियोस मिलेंगी। इस चैनल का नाम तो आपने देख ही लिया होगा, टाइगर ट्रेडर्स प्रो, ठीक है। ये हमारा सेकंड चैनल है और ये फर्स्ट चैनल है, तो ज़्यादा प्रायोरिटी आपको फर्स्ट चैनल को ही देनी है। जब तक ये इस हफ्ते तो इसी वाले चैनल पे आपको वीडियो मिलेंगी और नेक्स्ट वीक से आपको इस वाले चैनल पे वीडियो मिलेंगे। आपको दोनों ही चैनल सब्सक्राइब करने हैं और टेलीग्राम को जाकर चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर मिलेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।